कंपल्सरी। इंग्लिश में जो आपके राइटिंग में एक टॉपिक है रिप्लाईज। लेकिन किसकी रिप्लाई है? देखिए आपने देखा होगा तो इनविटेशन, हम किसकी रिप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे? इनविटेशन की बात हो रही है, इनविटेशन की। अब इनविटेशन क्या है कि कोई भी प्रोग्राम होता है, अपने को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं, तो इनविटेशन ऑलरेडी अपने को मिला हुआ होगा, हमें उसकी क्या करनी होगी? रिप्लाई करनी होगी। और ध्यान में पहले इनविटेशन के बारे में थोड़ा बता दूं। इनवाइट करते हैं हम किसी को, ये दो टाइप से होता है, दो टाइप से। जैसे आप लेटर देखे होंगे फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं ना, वैसे ये है इनविटेशन क्या होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। अब देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल का तो अपने को पता चलेगा। सिर्फ फॉर्मल तो क्या है? जैसे लेटर होता है फॉर्मल अपने बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। इनफॉर्मल क्या होता है? जो अपने फ्रेंड सर्कल में होता है या फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को होता है, वो क्या इनफॉर्मल। तो अब हम देखेंगे इसमें इनविटेशन की हमें क्या देनी है? रिप्लाई। अब देखो जैसे अपने को किसी ने कार्ड भेजा, इनविटेशन भेजा, इनविटेशन कैसे भेजा कि स्कूल में क्या है, कोई एनुअल फंक्शन है, तो अपने को क्या कि स्कूल जो स्टाफ है या स्कूल फैमिली है उनकी तरफ से अपने को कार्ड इनविटेशन मिला। इनविटेशन जब अपने को मिला तो अपने उनको वापस इनविटेशन अपने नहीं देना, इनविटेशन अगले देंगे अपने को, अपने उनको क्या देना है? रिप्लाई देनी है। रिप्लाई देने कि हम आ रहे हैं, पहुंचेंगे, एक्सेप्ट है हमें या नहीं एक्सेप्ट है वो चीज। और अब देखो जब इनविटेशन दो टाइप का है तो उसकी रिप्लाई भी दोनों टाइप से दी जाएगी। जो फॉर्मल इनविटेशन होगा उसकी फॉर्मल रिप्लाई, जो इनफॉर्मल इनविटेशन होगा उसकी इनफॉर्मल रिप्लाई। फिर देखो टाइप ऑफ रिप्लाई, रिप्लाई के टाइप्स कितने होते हैं? तो एक तो क्या होता है एक्सेप्टिंग, एक होता है डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग। अब देखो किसी ने अपने को इनविटेशन दिया, अपने उसको आंसर दे रहे, रिप्लाई दे रहे हैं, तो अपने क्या कहते हैं? हमें आपका इनविटेशन एक्सेप्ट है, हम जरूर पहुंचेंगे। अगर हम ये रिप्लाई दे रहे हैं तो हम कौन सी रिप्लाई करेंगे? एक्सेप्टिंग रिप्लाई। अगर हम बोले कि नहीं मेरी उस दिन कोई मीटिंग है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या क्या कुछ भी, कोई भी ऐसा कोई रीजन बताते हुए हम बोले कि हम नहीं पहुंच सकते, तो हमें कौन सी रिप्लाई देनी होगी? डिक्लाइनिंग रिप्लाई। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है कि इंग्लिश में आपके जो रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन, ये जो टॉपिक है इसमें इनविटेशन ऑलरेडी अपने को मिलेगा। और इस इनविटेशन, वो इनविटेशन दो टाइप से हो सकते हैं, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, दोनों ही हम करेंगे। लेकिन हम क्या इनविटेशन की रिप्लाई देनी है हमें ओनली। एग्जाम में अपने इसी के ऊपर क्वेश्चन, इनविटेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, इनविटेशन की रिप्लाई के ऊपर। तो अगर फॉर्मल इनविटेशन है तो हम फॉर्मल रिप्लाई देंगे, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल रिप्लाई देंगे। और फिर अपने क्वेश्चन में ही अपने को दिया जाएगा कि आपको एक्सेप्टिंग रिप्लाई देनी है, डिक्लाइनिंग देनी, जो दिया होगा वो हम रिप्लाई उसको देंगे। तो अब हम जब इसके एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो तब पूरी तरह ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इनविटेशन की। तो इनविटेशन को या तो अपने एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन आएगा अपने को इस टाइप से, देखिए क्या लिखा? यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर एल.पी. गोयल। दोबारा देखें इसको। You have received an invitation letter from Mrs. and Mr. L.P. गोयल। आपने प्राप्त किया है इनविटेशन लेटर, किससे? आपको भेज कौन रहा है जो लेटर? मिसेस एंड मिस्टर एल.पी. गोयल भेज रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। और किस मकसद से? रीजन क्या है, मतलब ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पे आपको इनवाइट किया? तो ओकेजन है अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन। उनके पुत्र, किनका पुत्र? मिसेस एंड मिस्टर एल.पी. गोयल का जो बेटा है अमन, उसकी बर्थडे पार्टी है कब? 14 सितंबर 2020 को 8:30 बजे, और उसके लिए आपको इनविटेशन मिला है। और अब देखो, अब तो डिटेल दी है यहाँ तक, तो असली क्वेश्चन तो आगे है, ये अपने को सेमी फिल करना है। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई में मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं आपको। एक तो क्या है फॉर्मल, एक है
इनफॉर्मल। अब देखिए जो इनफॉर्मल है उसमें हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मतलब आई वी यू, ये चीज यूज हो सकती है, लेकिन फॉर्मल में कभी भी ये चीज यूज नहीं होती। फॉर्मल में सिर्फ दे या ही, शी, इट, ये चीजें ही यूज होती है, तो यही ध्यान रखोगे। ओके, फॉर्मल में ये नहीं होता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को बुलाया, तो इसमें हम यही बताएंगे एलपी गोयल ने मिस्टर शर्मा को बुलाया, मिस्टर शर्मा धन्यवाद करते हैं एलपी गोयल का, एलपी गोयल धन्यवाद करते हैं मिस्टर शर्मा का। मतलब थर्ड पर्सन किसी तीसरे आदमी की बात हमें करनी है, हम खुद की या सामने वाले की बात नहीं कर रहे, बस यही ध्यान रखो। तो अब हम आते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर कैसे किया, यही ध्यान रखोगे। इनफॉर्मल, देखो ये कौन सा है, फॉर्मल रिप्लाई है। इनफॉर्मल होगा तो ही आई वी यू वगैरह लगेगा, अदरवाइज वी शी दे इट ये चीजें आएगी। तो अब हम देखते हैं आंसर इसका। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। कुछ सोच रहे हैं स्टूडेंट्स ये नाम कहां से आ गया, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। तो ये देखो एलपी गोयल ने किसी ना किसी को तो इनवाइट किया है, तो इनवाइट होने वाला कौन था, एक अपनी मर्जी से लिखना नाम ये। ओके, कि मानो इसने किसको इनवाइट किया, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, मतलब खुद को मानो आप हम कौन है, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स ना करना, थैंक करना, क्योंकि दो ओकेजन है। थैंक किसका करते हैं, मिसेस एंड मिस्टर एलपी गोयल। और किसके लिए धन्यवाद करते हैं, रीजन क्या है, फॉर द काइंड इनविटेशन इनविटेशन किसका है, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन। तारीख कितने बताइए, ऑन 14 सितंबर at 8:30 PM। अब देखो सेम ही चीज दे देनी है अपने को, और कुछ नहीं करना, बस ऊपर यहाँ पे अगला अपने को इनवाइट करता है तो अपने खुद अपना कोई भी नाम देके अगले का धन्यवाद करना है। फिर धन्यवाद कर किसके लिए कर रहे हैं, कारण क्या धन्यवाद करने का, किसने काइंड इनविटेशन भेजा अपने को, किसके लिए भेजा, और जो भी प्रोग्राम्स में दिया बर्थडे पार्टी, सेम ही चीज होगी सारी। फिर देखो अब क्या है, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक्सेप्टिंग है, हमें स्वीकार है, हम आएंगे पार्टी अटेंड करेंगे, ये बोले। तो अब क्या करेंगे, अगर एक ही बंदा होता तो ही शी वगैरह करते तो एक दो, प्लूरल होगा तो दे लगेगा, दे के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव। दे हैव ग्रेट प्लेजर, मतलब उनको बहुत आनंदित फील कर रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं वो, टू attend this function। ओके, कि वो इस फंक्शन को अटेंड करते हुए अपने आप को क्या है बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। बस एक ध्यान रखो, लास्ट में क्या करना है, इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देना है। इतनी सी बात है, 3-4 नंबर फ्री के अपने, कुछ नहीं इसमें। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज कैसे करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के होते हैं, हमें कौन सा देना है, फॉर्मल। फॉर्मल में देखो इसमें आई वी या यू का कहीं भी यूज नहीं मिलेगा आपको। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी आपको बताया हुआ लास्ट ईयर में, और यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का कहीं भी यूज नहीं होता, या तो ही शी इट होएगा या दे होएगा। तो इसमें देखो सिर्फ दे आया और कोई प्रोनाउन नहीं आया। तो अगर इनफॉर्मल होता तो उसमें क्या आता, आई थैंक, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इस टाइप से, तो वो चीजें आती है। उसमें आई का, वी का या यू का यूज होता, ये फर्क है। और फिर एक चीज इसमें और देखिए आप,
थोड़ा बहुत पैटर्न में भी चेंज हो जाता है वो आगे करवाएंगे, आपके क्लियर हो जाएगा आगे जाके वो। और फिर एक चीज यही है कि एलपी कॉल ने इनवाइट किया है, अपने को पता नहीं किसको किया, अपने मर्जी से दे दो कि मान लो किसी शर्मा को किया हुआ उसने, तो क्या अपना खुद का नाम कोई भी दे दो, अपनी खुद की कास्ट लिख सकते हैं अभी। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा धन्यवाद करते हैं किसका, मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल का। क्यों धन्यवाद करते हैं? फॉर द काइंड इनविटेशन, इनविटेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। इनविटेशन किस बात पर था? तो देखो इनविटेशन यहाँ से टू से स्टार्ट हो जाओ, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, अमन टोटल हो जाएगा टाइम तक वो सेम ही हो गया। फिर देखो यहाँ से असली क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ से शुरू होता है, तो अपने वहां से चेंज कर दो लाइन, बस इतना ही लिखना है कि हमें क्या है, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू अटेंड दिस फंक्शन, बस इतना ही है। इतना बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक बार इसको ध्यान से देखो क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्क्स आपके फ्री के हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये मार्क्स आप मुट्ठी में करोगे, कहीं नहीं जाने दोगे, तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को कभी मिस मत करना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें आपको इनफॉर्मल भी बताएंगे, ये कौन सा है एक्सेप्टिंग है, तो आपको डिक्लाइनिंग भी करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।